तो जय हिंद एवरीवन। आज स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्ड लेक्चर। इस चैप्टर में जो कुछ भी है, जैसे आप पढ़ चुके हो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। कहने का मतलब क्यों इसको एक ही चैप्टर में रखा गया आपके सीबीएसई में, मैंने ये भी आपको बता दिया क्योंकि ये बिलोंग करते हैं कार्बोनिल ग्रुप से। अब कार्बोनिल ग्रुप्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। प्लीज आप मेरे इसके पहले के 2 लेक्चर आप देख लेंगे, उसमें मैंने आईयूपीएससी भी बता दिए, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो हम थे कहां पे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने बहुत टाइप से पढ़ रखे थे। मैं यहाँ पे क्या करके रखा हूं, यहाँ पे उसके पूरे ग्राफ में बना के रखा हूं कि किसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल से हम बना चुके, एल्डिहाइड से बना चुके, एल्काइल बेंजीन से आज बनाएंगे, एमाइड से बना चुके, किसके हेल्प से? नाइट्राइल्स के हेल्प से। एस्टर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एनहाइड्राइट और एसाइल क्लोराइड, ये सब बचे हुए हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मोस्ट आईएमपी आपको यहां से कन्वर्जन के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड में। सेकंड अपन पढ़ेंगे एल्काइल बेंजीन से, जो ये मैंने जो लगा दिए मार्क, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल बेंजीन, इससे पढ़ेंगे। इससे हमको एक आइडिया लगेगा यार कन्वर्जन के क्वेश्चन होंगे कैसे, अपने आप कैसे हो जाएंगे। ओके, तो चलते हैं किसमें किसमें चलेंगे अपन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। मैं यहाँ पे कुछ पहले से टाइम बचाने के चक्कर में क्या करके रखा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को थोड़ा लिख के रखा हूं। ठीक है, ये थ्योरी थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, थ्योरी थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमको इसके पहले आना चाहिए किस चीज के बारे में? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या चीज है? क्या समझते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से? बहुत बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहने का मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और मेटल कंपाउंड भी है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। इसको तो हम डिनोट करते हैं किससे? आर से। बीच में लगा देते हैं Mg और इधर साइड में लगा देते हैं क्या चीज? X लगा देते हैं। ओके, अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि जो मैग्नीशियम और एल्काइल है, ये दोनों के बीच जो बॉन्डिंग हुई है, और ये मैग्नीशियम और X के बीच जो बॉन्डिंग हुई है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि ये वाला जो बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। ओके, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा माय डियर, वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक आइडिया हमको क्या लग गया, मैग्नीशियम और इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म हुए कोवैलेंट बॉन्ड है, और इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म हुए वो आयनिक बॉन्ड है। तो वो ब्रेक कौन होगा? सिंपल सी चीज, जो वीक है। और वीक बॉन्ड कौन होता है? मेनली आप ज्यादातर देखोगे कि अगर कंपैरिजन पे आप जाओगे तो आपको आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा आपको वीक मिलेगा। तो हमने एक चीज जान लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी ब्रेक होगा तो कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा सर? एल्काइल और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। चलो ठीक है, ब्रेक तो कर देंगे, ब्रेक तो इजीली कर देंगे, है ना। मतलब हम क्या कर दे, बॉन्ड यहां से हम इजीली ऐसे उड़ा सकते हैं। ऐसे हमने क्या कर दिया, ऐसे उड़ा दिया। उड़ाने का भी 2-3 मेथड होता है। बॉन्ड किस किस टाइप से ब्रेक होता है? एक होता है होमोलिसिस फ्यूजन, एक होता है हेटेरोलिसिस फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कभी भी जो मेटल्स हैं, मेटल्स कभी भी नेगेटिव चार्ज शो नहीं करेगा। मतलब हमेशा वो क्या चार्ज शो करेगा सर? वो हमेशा चार्ज शो करेगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब मेटल पे हमेशा चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो आपका एल्काइल पे क्या आने लगेगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब ये कैसे टाइप से ब्रेक हुआ? आप सबसे पहले आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आइडिया लगना चाहिए। कैसे ब्रेक हुआ है? आर माइनस में और Mg प्लस, और इसके साथ क्या जुड़ा है? X जुड़ा है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक कैसे हुआ है और कैसे ब्रेक होगा, अगर आपने ये समझ लिया, मतलब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे जितने भी क्वेश्चन है। क्या आपको ये समझ में आ गया? क्या इजी है? एकदम इजी है क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये हमेशा हर जगह पे काम आएगा। तो हमको एक आइडिया लग गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्क कैसे करेगा। क्लियर क्या? अब हम चलते हैं इसको समझने में। यहाँ पे इस थ्योरी को थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे रिएक्शन के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्शंस, मैं यहां पे लिख दूं रिएक्शन, कैसे ये जो रिएक्शन वर्क करेगा। ठीक है, ओके। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले ले लेते हैं हम आर, उसके बाद क्या है Mg, और इसके साथ मैंने ले लिया सपोज कोई X ले लिया। ओके,
ठीक है, तो ये हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बता दिया था। इसको रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। अब आप जब बुक में देखोगे, अपने एनसीईआरटी की बुक में, किसी भी बुक में देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा आपको मिलेगा, लेकिन आप इसको लिखने की टेक्निक जानो कि मतलब इसको लिखेंगे कैसे, हम समझेंगे। अब यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा समझने का खेला है, तो समझेंगे हम कैसे इसको लिखने का, थोड़ा आप टेक्निक लगा लो। कुछ ऐसे लिख लो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ ये अपन ने लिख लिया। अगर ऐसे लिखते हैं तो हमको एक आइडिया लग गया इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का, हम सब पढ़ चुके हैं कि सर यहां का जो दोनों ये बॉन्ड है ये उठ के चला जाएगा किसकी तरफ, इस ऑक्सीजन की तरफ, मतलब एक पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, क्या आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम तो पढ़ चुके हैं बॉन्ड हमेशा ब्रेक कहां से होगा सर, यहां से, तो इस पे आएगा क्या, नेगेटिव, और इस पे आएगा क्या, पॉजिटिव। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, किसकी, ऑक्सीजन की, किसके कंपेयर में, कार्बन के कंपेयर में, तो होगा क्या चीज यहाँ पे, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, इस पे आ गया नेगेटिव, पूरा का पूरा नेगेटिव। अगर मैं बोल दूं, अगर ये पूरा बॉन्ड टूटता है, दो तरह से ब्रेक हो सकता है, पूरी तरह से अगर ब्रेक हो रहा है मतलब इस पे परमानेंट नेगेटिव, अब पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो रहा तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब आप समझ सकते हो, देखो एकदम इजी आपको दिख गया होगा, किसके प्रेजेंट में होगा यार, जहां पे लड़ाई होना है वो भी तो जरूरी है। इसको कराते हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। अब ये आपको थोड़े टाइम बाद बता देंगे क्यों ड्राई ईथर के प्रेजेंट में ये रिएक्शन होता है, तो अब ये रिएक्शन करा सकते हैं। इजी चीज, अच्छी चीज, यही पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम क्या समझ सकते हैं कि देखो, जिसपे पॉजिटिव लगा है वो भागेगा, किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे तुम सबके सब, जैसे अपन क्या करते हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं तो उसकी तरफ भागेंगे, फलाना फाइल, और फलानिन की तरफ भाग रहे तो फलानिन फाइल, मतलब जिसकी तरफ हम भाग रहे हैं। और ये बेचारा किसकी तरफ भाग रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो एक क्या होगा, ये देखो, ये R माइनस, ये किसकी तरफ भागेगा, न्यूक्लियस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल। मतलब जितना भी, जो कुछ भी होगा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच होगा। तो ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा किधर आके जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। क्लियर क्या, मतलब ये नेगेटिव वाला पार्ट कहां पे जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़े। आगे देखते हैं फिर कैसे ये रिएक्शन होगा, ठीक है। आगे कैसे रिएक्शन होगा, हम इस R को जोड़ देंगे इस कार्बन के साथ। तो आगे मैं क्या कर सकता हूं सर, R, उसके बाद क्या है, कार्बन। क्लियर, मतलब ये R जुड़ गया किसके साथ, कार्बन के साथ। इसके साथ तो डबल बॉन्ड है, कि हम छू सकते हैं, क्या हाथ भी नहीं लगा सकते, हाथ लगा सकते, नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन ये उठ के चला आया था इधर, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, इस पे आया था माइनस, माइनस माइनस किसके साथ जाएगा सर, मैग्नीशियम के साथ। तो इसको हम जोड़ देते हैं कहां पे, Mg, और क्या जोड़ दिया, X जोड़ दिया। एक क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जैसा बन गया, ठीक है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जैसा बन गया, सॉल्ट बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट जैसा कुछ एक हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका फर्दर क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हाइड्रोलाइसिस कहने का मतलब मैं सर ऐसे रिएक्शन करा दूं, ऐसे रिएक्शन करा दूं, या और ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं सर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है सर, हमने H और OH से फिर से रिएक्शन करा देना। कहने का मतलब सर ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा और ये किस में ब्रेक होगा माय डियर, नेगेटिव में ब्रेक होगा। सिंपल सा चीज आप क्या देख पा रहे हो, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे तो ज्यादा होगी, मतलब इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, इस पूरे पे आएगा पॉजिटिव। क्या क्या जोड़ सकते हैं हम, इस हाइड्रोजन को जोड़ दे कहां पे, इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास, और इस OH को जोड़ दे किसके पास, इसके पास। एक फिर प्रोडक्ट हमको क्या मिला, फिर देखो क्या मिला, ये मिला R सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन को छूना नहीं है, ठीक है। इसके साथ कौन आके जुड़ गया सर, हाइड्रोजन। और जो साइड प्रोडक्ट बना उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं MgOH, और इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं कुछ ऐसा। ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया जो हमको चाहिए था। क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके हेल्प से हमने बना लिया सर, किसके हेल्प से बना लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तब हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्लियर क्या, ये मैंने आपको रिएक्शन के थ्रू समझाया। अब इसी चीज को लिख के रखे थे यहाँ पे, देखो क्या चीज,
क्या बोलता है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप सबको एक आइडिया लग गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं सर, आर, एमजी और एक्स होता है। ओके, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अभी जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया था, किसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराए थे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ड्राई आइस है, समझ रहे हो, टू फॉर्म salt of carboxylic acid which in turn gives corresponding carboxylic acid after acidification। acidification कहने का मतलब क्या है, आप इसका एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन करा रहे हो। ओके, ठीक है, विथ मिनरल एसिड। ठीक है, तो हमने फिर फर्दर क्या किया, हाइड्रोलाइसिस कराया विद द हेल्प ऑफ एसिड। ठीक है, तो फिर क्या बन गया, हमको एसिड जो हमको चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, ये उसका क्या था, पूरा का पूरा रिएक्शन। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अब आप लोग हेल्प करेंगे मेरा। ठीक है, एग्जांपल्स अगर मैं यहीं पे क्या करूं, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लूं, जैसे मैंने ले लिया क्या चीज सर, CH3, उसके बाद मैंने ले लिया मैग्नीशियम, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया सर, ब्रोमीन। इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, इसको रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये मैंने ले लिया ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा मोटा हो रहा है क्या, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यार रिएक्टेंट भी कहां है, रिएक्टेंट क्या है सर, रिएक्टेंट है हमारा CO2। अब इसको लिखने का आइडिया मैं पीछे बता चुका हूं, और क्या बनेगा आप सब जानते हो, क्या बनेगा सर, ये तो बनेगा यार, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे, और कैसे जुड़ेगा आप सभी जानते हो, क्या बनेगा सर, CH3, एक यहाँ पे देख रहे हो, ये कार्बन यहाँ पे जुड़ गया, मतलब एक और टेक्निक मिल गया। अगर आपको कन्वर्जन के कोई क्वेश्चन मिले जिसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा बढ़ाने हैं, हेल्प ले सकते हो किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रेट कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या आ गया, मैग्नीशियम, और क्या आया, Br। आप तो इसके बाद जानते हो, उड़ाना जानते हो, किसे रिएक्ट करा देंगे, फिर से रिएक्ट करा देंगे सर, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, H2 से रिएक्शन कराएंगे, फिर से यहाँ से क्या होगा सर, ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा कौन, एक H प्लस आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH माइनस। तो जो प्रोडक्ट हमको जो चाहिए था, क्या मिला, आप क्या बोल सकते हो, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा सर, CH3 सिंगल बॉन्ड COO, और यहाँ पे क्या बना, OH, ये बन गया एसिटिक एसिड। और जो बाहर आपको बाई प्रोडक्ट जो हमको नहीं चाहिए वो क्या मिल गया, उसका क्या बन गया, साइड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, कितने कार्बन है सर, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, नाम होता है प्यारा सा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब आपको अगर कोई बोल देता, सपोज आपको कोई बोल देता, आपके पास क्या है सर, यही से बेहतरीन क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, मस्त मत वाला क्वेश्चन। ओके, अभी अच्छे अच्छे कन्वर्जन के आप क्वेश्चन करोगे, मान के चलते हैं ये क्वेश्चन आया, आपको कोई बोल दे, चलो बाबा हमने आपको दे दिया CH3 और एक दे देते हैं Cl, ये लो, और आपको बोला कि आप इसको कन्वर्ट करो कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब मैं बोल दूं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव्स है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्लियर क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे मुंह पे फेंक के मार दिया, डन, हम तो दांत नहीं फोड़ देंगे, कैसे, हम तो यार ये पढ़ रहे हैं, अपने पास क्या है, क्या है अपने पास, मिथाइल, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, ये है। अब हम कैसे करेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए, किस चीज का आइडिया लग जाना चाहिए, कि ये जो कंपाउंड है इसको कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करें। सबसे पहले तो अगर इस कंपाउंड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मतलब इससे ये बना पा रहे हैं, तो कंफर्म है इससे फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। तो सीधा सीधा क्या हाँ जाएंगे सर, दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे सर, एक दिमाग लगा लेंगे, और ये वाला यूज कर लेते, ठीक है, क्या लगाएंगे कि इस CH3 को, इस CH3Cl को हम रिएक्ट करा देंगे मैग्नीशियम मेटल से, आते क्या समझ में, मैग्नीशियम मेटल से क्या करा देंगे माय डियर, रिएक्शन। तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, ये ज्यादातर 2 एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 बॉन्ड बना लेता है। कैसे 2 बॉन्ड बनाएगा, यहां से बोलेगा यार रास्ता दो, ये आके जुड़ जाएगा कहां पे, इनके बीच में, इनके बीच में जुड़ेगा,
क्या बना लिया फिर, ये बना लिया क्या, CH3Mg, और ये बन गया क्या माय डियर, Cl। अब आगे का खेला आप लोग खेल चुके हो, क्या करेंगे सर, सबसे पहले फिर से यहीं से रिएक्ट करा देंगे, किससे, CO2 से। CO2 कहां पे जुड़ेगा, यहाँ पे। फिर मतलब ये एक आइडिया लग गया। अगर ये सब मिला आपको, ठीक है, तो कंपाउंड A बना। अब आपसे पूछेगा B क्या बनेगा, आपसे पूछेगा C क्या बनेगा। आप बना सकते हो, इजी बना सकते हो। A तो हमने बना लिया, B क्या बनेगा, चलो वो भी बना लेते हैं सर। B क्या बनेगा माय डियर, तो ये बनेगा सर CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे क्लोरीन। D क्या बनेगा सर, तो यहाँ से हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O के प्रेजेंस में। फिर ये क्या बनेगा सर, CH3 CH3 COOH बनेगा। तो इस टाइप से कन्वर्जन के क्वेश्चन आप विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप इजिली कर सकते हो। क्लियर क्या, 4-5 मैं क्वेश्चन दे देता हूँ यहीं पे, ठीक है, 4-5 मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर अपन क्या करेंगे। तो क्या पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या माय डियर, ठीक है, ओके। तो ये सारा चीज हो गया, मतलब हमने कंपाउंड बना लिया A, B और C। कुछ कुछ चीजें इसमें और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, थोड़ा बेसिक। टाइम जाता है यार, जाने तो अपने पास पूरा टाइम है, हम तो दिन भर इंस्टाग्राम चला के इसी भी बर्बाद कर रहे हैं, तो नॉलेज लेके बर्बाद करते, ठीक है, ठीक है। चलो क्या कर लेते हैं सर, यहाँ पे एक छोटा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो CH3, इसको यार कचड़ा जैसे दिख रहा है, इसको थोड़ा साफ किया जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साफ कर लूँ, थोड़ा समझाने के लिए आप सबको, है ना। ये क्या है सर, Cl, और ये क्या है Mg प्लस। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, ये जो CH3 दिखाई दे रहे हैं ना आपको, CH3Cl, यहाँ का जो बॉन्ड ब्रेक होगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, कुछ ऐसा। कैसे ब्रेक हुआ, ऐसे ब्रेक हुआ, समझना है यहाँ पे। CH3 इसका बॉन्ड उठ के यहां चला गया, इसका बॉन्ड उठ के यहां, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और चूंकि ये Cl माइनस है तो इस पे आ गया क्या चीज, नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है आप जानते हो, 2, 8 N2। माफ करना मुझे ये सब आपको पता है, मुझे पता है ना, लेकिन जान लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करने की कोशिश करेगा, डोनेट करने की कोशिश करेगा। अब डोनेट करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज को खत्म करने के लिए देगा भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज को खत्म करने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे भी नेगेटिव लगेगा एक, है ना, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका जो चार्ज है ना, कहने का मतलब देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला इसके चार्ज को खत्म करने के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस पे फिर से नेगेटिव लगाने के लिए, दोनों पे नेगेटिव लग गया। दोनों पे जैसे ही नेगेटिव लगा यार, इससे रहा नहीं गया, ये जाके जुड़ जाएगा इनके बीच में, कुछ इस टाइप से। क्लियर क्या, ओके। अब आप समझ लेना, थोड़ा और कुछ बता दूं मैं यहाँ पे अच्छी चीज। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, जिसपे प्लस लगा, इलेक्ट्रोफाइल जिसकी तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, रियलिटी ये है कि भागता कौन है। जैसे लैला मजनू में अगर मान के चलो, अगर बात करें तो कभी भी मजनू भागेगा, लैला बिल्कुल नहीं भागेगी, है ना। तो पता नहीं कितनों को जान लेगी, क्या करेगी, ठीक है। वैसे ही ये भाई साहब है मजनू, मजनू का काम कौन करेगा, ये आर। कभी भी ये भागेगा हमेशा किसकी तरफ, इस लैला की तरफ। ये लैला कभी इसकी तरफ नहीं भागेगी, इसकी कैपेसिटी ही नहीं है ना, समझ रहे हो। कब निकल जाएगी बाबू तुम लोग का लगा के पता नहीं चलेगा। तो इसके भी चक्कर में ज्यादा नहीं रहने हैं, अब इन पढ़ाई कर लेते हैं, ज्यादा इधर की बात नहीं करते, उधर की बात नहीं करते, ठीक है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, एक क्वेश्चन आपसे इजीली हो गए। कन्वर्जन के और मैं 2-4 क्वेश्चन दूंगा, जैसे दे देता हूँ। चलो यहीं पे क्वेश्चन करते हैं अपन, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। मान के चलो मैंने आपको दिया ये कुछ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, C6H5, उसके बाद क्या है Mg, एक मैं दे दूं क्या, Br। C6H5 MgBr। अगर आपके पास ऐसा है, आप क्या बनाओगे इससे, ठीक है। हम रिएक्ट करा देंगे सर, फिर किससे, CO2 से, किसके प्रेजेंस में सर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा, बता सकते हैं क्या बनेगा सर, उड़ा देंगे किसको, ये पूरा को बाहर करेंगे। हर बार आइडिया लग गया हमको क्या,
कि एक कार्बन ये एडिशन जैसा रिएक्शन होगा, मतलब क्या बनेगा, सिंपल सी चीज, मतलब आपको ये बनते दिखाई देगा क्या, ये कुछ बनेगा, ये कुछ ऐसा, और यहां पे आ जाएगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर क्या, इट इज क्लियर, ओके सर, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट कराएंगे, और मीडियम आपका रहेगा, जैसे हम क्या करा सकते हैं, एसिडिफिकेशन कहने का मतलब क्या है, जो मिनरल एसिड होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, जो मिनरल एसिड है उसके प्रेजेंट में हम क्या कराएंगे, वहां से H+ मिलेगा, ओके, उस H+ को जो एसिटेट आयन बनेंगे वो एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इट इज क्लियर, ठीक है। तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट P इन दी एबो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, वैसे एबो बोला मतलब इसको ऊपर रखना था, मैंने नीचे रख दिया, बिलो कर देना था, ठीक है। आपके पास क्या है, ये एक कंपाउंड है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या ही बनाएगा, ऑप्शन नंबर है एल्डिहाइड बनाएगा, क्या बेंजील्डिहाइड जिसको बोलते हैं, क्या फिनॉल बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, कि इस टाइप का एक कंपाउंड बनाएगा, बता सकते हो क्या। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको लगा देने सर क्या, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि अगर अपने पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, कहीं पे भी अगर हमको दिखा, Mg और Br कहीं पे दिखा, उड़ाने तो सर यही को है, खत्म। और बनाने क्या है सर, अपने को बनाने हैं क्या, ये बेंजीन, ये बेंजीन का रिंग, इस पे लगा देने COOH, ओके। और जहां पे आपको H ये दिखा, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में, तो सी इज करेक्ट, ओके। तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा जिसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है क्या। तो हमने पढ़ लिया क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच। अभी टाइम हुआ है कौन सा, सोने का, 1 बजे है, तो अपन क्या करते हैं, सबको शुभ रात्रि बोल के क्लास खत्म करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।